जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। हाँ, मैं खास तौर पर चिंतित हूँ। आप जानते हैं, सभी व्यापारियों के बारे में जो सुन रहे हैं और सरकार की परेशानियों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने क्या देखा और आपको किन चीजों का सामना करना पड़ा। अब जब एसईसी का मामला खत्म हो गया है, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जो कुछ भी हमने झेला है, उसके लिए आगे का रास्ता होगा। हम बंद नहीं हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एसईसी केस के बंद होने से हमारी नई कंपनी पर क्या असर पड़ेगा और संस्थापकों पर इसका असली असर क्या होगा? शून्य असर। आपके इस महत्वपूर्ण सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो शून्य असर। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे व्यापार करने से बिल्कुल भी रोका नहीं गया है और यह एक पूरी तरह से खुला बाजार है। अच्छी खबर है। मैंने कभी नहीं चाहा या कभी मेरा इरादा नहीं था, आप जानते हैं, किसी भी सुरक्षा कानून या नियमों का उल्लंघन करने का। कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है? ये मेरा वचन है। तो हम नियमों के अनुसार काम करेंगे, एक विनियमित कंपनी बनेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी खामी न रहे और आप जानते हैं पेशेवरों की मदद लेंगे ताकि हम सभी कमियों को दूर कर सकें। न कोई गलती और न ही कोई कमजोर जगह। लेकिन इसका वर्तमान या भविष्य पर कोई महत्वपूर्ण या दीर्घकालिक असर बिल्कुल भी नहीं है। मी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यह अलग तरीके से करना होगा, कुछ नहीं। हम ठीक हैं। हम हमेशा की तरह व्यवसाय कर रहे हैं और भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं हर सेकंड एक व्यवसाय खोल सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो एक दिन में 46,000 व्यवसाय खोल सकता हूं। ठीक है। प्रश्न के लिए धन्यवाद बिल। आपको देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा, आपको कब यह एहसास हुआ कि नई दिशा में बदलाव की आवश्यकता है? धन्यवाद। मैं बहुत सीधा कहूंगा और मुझे इसका उत्तर वास्तव में पता है क्योंकि मैंने इसके बारे में 1 वर्ष से भी अधिक समय पहले ही सोचा था और इस पर 1 वर्ष से भी अधिक समय से काम चल रहा है, टीम के पतन से पहले भी। मैं उन लोगों के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो ऐसा सोचते हैं, आप बंद हो गए, आप असफल हो गए। नहीं 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 नहीं, ऑन पैसिव असफल नहीं हुआ, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम ये सब जानते हैं, हमारे पास सब कुछ है। ये केवल बेहतर करने का एक जानबूझकर लिया गया निर्णय है। ध्यान निष्क्रियता पर नहीं है, ध्यान सपने पर है। क्या आप फल चाहते हैं या हम पहरेदार से बहस करना चाहते हैं? ठीक है, मैं फल चाहता हूं। अपनी नजर फल पर रखो, ये नहीं बदला। क्या मैं निष्क्रियता पर काम कर सकता हूं? कोई रोक नहीं है। ठीक है। क्या यह समझदारी है? क्या यह अच्छा है? तो जब मैंने कहा केवल भगवान ही निष्क्रिय दुनिया को बंद कर सकते हैं, नहीं, भगवान ने निष्क्रियता को बंद नहीं किया। भगवान ने हमें एक बेहतर रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, अरे हाँ, तुम अच्छे हो ऐश, ठीक है, और टीम भी। तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, सब कुछ, लेकिन मैं तुम्हारा दिल देखता हूं, तुम्हारा काम देखता हूं। मैं तुम्हें एक बेहतर रास्ता दूंगा और मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे कल रात हुआ, रातों रात एक एप्लीकेशन। कोई सांस बेकार नहीं गई। क्या आपको लगता है कि यह मेरा काम है? इसे पंथ कहो, जो चाहो वो कहो। मैं अपने भगवान, अपने प्रभु, अपने सृष्टिकर्ता के साथ अच्छा रहना पसंद करूंगा, बजाय उन सब बेकार कीड़ों के। मैं एक दृढ़ आस्तिक हूं और भगवान के बिना मैं शक्तिहीन हूं। हाँ, मैं एक दृढ़ आस्तिक हूं। मेरा विश्वास मजबूत है और मुझे विश्वास है कि इसमें भगवान का हाथ है। क्या मैं भगवान को व्यापार करने में या बिक्री में या ला रहा हूं? इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है? लेकिन मुझे सच्चा रहना होगा। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं कोई बहादुर आदमी नहीं हूं या मैं कोई खास नहीं हूं। मैं बस अपने बुलावे के प्रति ईमानदार हूं। शायद मुझे हमारे भगवान ने परखा है और मैं बस देखता हूं। आप जानते हैं, मैंने इसके लिए कोशिश की थी लेकिन इससे कहीं बेहतर मिला। क्या मैं इसके साथ जाऊं या बस उसी पर टिका रहूं?
आप जानते हैं चीजें पुरानी होती जा रही हैं। इसमें गलत क्या है? आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रकाश वर्ष की अविश्वसनीय गति से लगातार आगे बढ़ रही है और यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि उसने हमारे जीवन में हमारी यात्रा के दौरान सही और उपयुक्त लोगों को हमारे साथ रखा है। इसने हमें छंटाई करने के लिए बहुत अच्छी विशेषज्ञता दी है जिससे हम और अधिक प्रभावी, अधिक कुशल हो सकें। ये बहुत अच्छा है, ये वास्तव में जरूरी था। कभी कभी थोड़ा बदलाव बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आपको ये लग सकता है कि आपको सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से फिर से शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि आपने पहले कभी कुछ किया ही ना हो। नहीं, जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमने बनाया है, जिस पर हमने मेहनत की है, वह सब हमारे अंदर है, वह कहीं नहीं जा रहा। ज्ञान, अनुभव, भावनाएं, ये सब आत्मा, ये सब एक संचय है, ये एक संयुक्त ऊर्जा और शक्ति है। हम 7 साल पहले नहीं जा रहे हैं, हम 7 साल पीछे नहीं जा रहे हैं। हमारे पास वे 7 साल हैं। हम उन पर ही नहीं बल्कि 7-8 साल पहले की उस ऊर्जा के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त प्रयास। हम एक बहुत ही बेहतर और अधिक अनुकूल स्थिति में हैं, बहुत ही तेज गति से, अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक सफल होकर एक बिल्कुल नई और उज्जवल दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तुम जानते हो, उस खूबसूरत और शानदार सपने की ओर जिसे हम सभी मिलकर साझा करते हैं और साकार करना चाहते हैं। तो हम भविष्य में इन घटकों का अनावरण करते समय निश्चित रूप से उत्साहित होंगे। लेकिन मैं एक शब्द और दोहराने जा रहा हूं और फिर इस विषय को यहीं समाप्त करूंगा। एक तीर की तरह, ठीक है? तो हम इस बाजार में कुछ बहुत ही तेज और प्रभावी चीज के साथ सफलतापूर्वक प्रवेश करेंगे। इसे हमारी ताकत समझो जिसमें हम माहिर हैं। लेजर जैसी फोकस, चिकनी जैसे विस्कॉन्सिन के सफेद चीज पर तलवार चलाना, ठीक है? और फिर जब आप इसे वास्तव में कर रहे होंगे और प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे होंगे, तो हम निश्चित रूप से स्थिरता लाएंगे, विस्तार करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? अगर इंजीनियर सुशांत, अगर आप सोचें तो पहले हमने क्या किया था? हमारे पास एक दो तीन चीजें थीं, जैसे कई ईंटें जो हमारे साम्राज्य की नींव बनाती हैं, है ना? जैसे कि अगर आप चाहें तो एक बड़े सिर या नाक के साथ आगे बढ़ना, तो कल्पना कीजिए एक हवाई जहाज की जो आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चौड़ी पट्टी या दीवार है। नहीं, या एक नाव। उनकी नाक अंडाकार, धारदार और नुकीली होती है। तो वे पानी या हवा या किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकते हैं, और अगर वह सादृश्य समझ में आता है तो यह उस बाजार की तरह है। हम घुसने और गुजरने जा रहे हैं और फिर अधिक से अधिक का पालन यह करेंगे। मूल रूप से है, आप जानते हैं, वर्तमान कंपास रीडिंग या गाइडिंग क्या है, जो आप दिशा के लिए या तो तकनीकी या नैतिक रूप से भी या यहाँ तक कि उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जावान रूप से यह क्या है कि आप एक दिशा के संदर्भ में देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और आप यहाँ से कैसे आगे बढ़ने की योजना बना रहे मुझे हैं। लगता है कि यह काफी सरल है। मैं इसे सबसे सरल तरीके से रखने जा रहा हूँ। उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पष्ट गंतव्य है। वह मंजिल, वह सपना अभी भी बरकरार है। इसलिए हम काम पर गए और तरीके, वाहन, ऑपरेशन जो हम उपयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, हम हमें वहां नहीं ले जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं। यथार्थता, समय कुशल या उचित तरीका हमारे मानकों तक नहीं, और हम दो के साथ सामना कर रहे थे। संभवतः
3 परिदृश्य, लेकिन सबसे अधिक संभावना या तो पैचिंग पर रहती है और उस इकाई के लिए अधिक भावनात्मक होती या है। एक संलग्न, या यह तरीका हमें नहीं ले जा रहा है, हम दिशा बदलने जा रहे हैं, एक अलग वाहन, लेकिन सपना बरकरार है, मंजिल बरकरार है। मेरा मतलब है, ज्यादातर लोग तीसरे परिदृश्य के बारे में सोचेंगे, यह बहुत दर्दनाक है, यह बहुत कठिन है, अगले जन्म में मिलते हैं, अलविदा। हमने सबसे कठिन चुना, सबसे आसान नहीं, सबसे तेज नहीं, सुविधाजनक नहीं। हमने सभी प्रदूषित सामानों को पूरी तरह से जाने देने का फैसला किया, कुछ भी नहीं लेने के लिए, कबाड़ का एक टुकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि यह बुरा है, ऐसा नहीं है कि हम इसे अस्वीकार करते हैं या इसे कमजोर करते हैं। यही हम हैं। यह एक खूबसूरत हिस्सा है, हमारी यात्रा का एक बड़ा अध्याय है। आप इसे काट नहीं सकते। यह हुआ और यह मूल्यवान था, यह उपयोगी था। लेकिन इसने हमें एक बेहतर वाहन, एक बेहतर दिशा भी सिखाई, और कोई गलती न करें। हम किसी भी कीमत पर उस सपने को प्राप्त करने जा रहे हैं जो कुछ भी लेता है। तो हम कहाँ हैं, और वह सब, और कंपास, और यह ठीक है। जैसा कि हमने कहा, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कब जानना चाहिए। यह कब हो गया काल, यह इतना आसान है, आज की तरह। मैं शेखी बघार नहीं रहा था। आप एक सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। ऑनियस 9 में पॉपअप में वह यूआरएल जिसे आपने देखा था कि आपने आज क्लिक किया है, आपने अभी देखा है। यह जीवन था। मैंने इससे पहले तुमसे एक शब्द नहीं कहा। यह नई थीम है। आप हमारे शब्दों के आगे कार्रवाई देखने जा रहे हैं, और फिर आप इसके बारे में डिंग मार सकते हैं, और आप इस पर गर्व कर सकते हैं, और आप बात